हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 9 और यहाँ पे बच्चे हमारे स्कूल से आ चुके हैं। तो सुबह हमने उनके लिए सब्जी पराठा बनाया था और उसके बाद यहाँ पे बना रहे हैं खिचड़ी। और खिचड़ी बनाने जा रहे हैं अरहर की दाल, क्योंकि उड़द मूंग की दाल थी नहीं हमारे पास। हमने कहा चलो, ये देखिए नहीं दिख रही होगी, तो अरहर की दाल की खिचड़ी बनाएंगे। और यहाँ पे इधर हमने दूध को भी पका के रखी। और क्योंकि आजकल शादी वाला खाना खा रहे हैं शाम को, तो ऐसा कुछ लगता है कि हल्का सा खाना खाएं, हल्का सा, क्योंकि जो शादी वाला खाना होता है बहुत ही तेली होता है। तो 2 दिनों से लगातार वही चल रहा है, क्योंकि नवरात्र शुरू हो गए हैं तो मुंडन तिलक वगैरह भी शुरू हो गए। तो और 2 दिनों से हमारी आंखों की नींद जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे महीनों नहीं सोए हैं। भाई साहब, आंखों की नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा लगता है बीमार सी हो गए हैं। और आंखें हमारी जो है ना दुख रही हैं, यहाँ पे इस साइड से चेहरा भी अजीब हो रखा है। तो यहाँ पे हमने कहा चलो खिचड़ी बना लेते हैं हल्का सा, और खा के फिर उसके बाद भी बहुत सारे काम भी हैं। और यहाँ पे जो पार्टी में पहन के जाओ कपड़े, पार्टी वगैरह करने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है और ये कुछ यहाँ पे है। तो हमने दोनों को अलग अलग कर लिया है। सोच रहे थे मतलब जो हाथ से धुलने वाले हैं हाथ से धुल लेंगे, और जो मशीन में डाल के धुलने वाले हैं तो मशीन में डाल के धुलेंगे, क्योंकि साड़ियाँ वगैरह हैं तो इनको हाथ से ही धुलना पड़ेगा, मशीन में नहीं डाल सकते। बच्चों के टॉप है, तो हमने कहा चलो धुल के डाल देते हैं, नहीं तो सब गंदे पड़े हैं। सारा मतलब कहीं भी जाओ सारा घर बिखर जाता है। और आजकल हमारा ब्लॉग भी अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा है। बाहर जाओ बाहर का शूट कर नहीं पाते हैं, कैमरा उठा के इधर उधर घूमो। अभी मतलब वो थोड़ा सा अजीब लगता है, बाहर जाओ और शूट करो। इसलिए आप लोग का जहाँ तक हो सकता है घर का ही शूट करके दिखाते हैं। थोड़ी थोड़ी सी क्लिप हमने शूट की थी, वो किसी ब्लॉग में आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए खिचड़ी बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिल लेते हैं। तब तक के लिए आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पे हमारी खिचड़ी पकने वाली है, तो इसमें डाल देती 1 चम्मच सरसों का तेल। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको चला देंगे। नमक हमने पहले से डाल दिया है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अरहर की दाल है तो थोड़ा देर तक पकाएंगे ताकि हमारी अरहर की दाल अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म ही परोस लेते हैं, क्योंकि खिचड़ी जो है गर्म गर्म ही खाने में अच्छी लगती है। तो इसमें डाल दिया है हरा मिर्च, क्योंकि हरा मिर्च भी साथ में खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके ऊपर डाल दिया घी। चटनी वगैरह मतलब हरी धनिया टमाटर वगैरह नहीं थे, तो नहीं तो चटनी भी पीस लेते, चटनी के साथ भी खाने में बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी। तो यहाँ पे आम का अचार रखा हुआ था, वो भी डाल दिया है। उसके बाद खाना पीना हमारा हो गया था। कपड़े जो हमने रखे हुए थे हाथ से धुलने वाले थे, उनको सबसे पहले धुल लिया है। और मशीन वाले सोच रहे थे कल लगाएंगे, क्योंकि कल संडे भी है। और यहाँ पे हमारा चूल्हा बिल्कुल फूट चुका है, तो इसकी किसी दिन रिपेयरिंग करेंगे। उसके बाद दोपहर का टाइम है, यहाँ पशुओं को चारा भी हमने नहीं किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनको पानी पिला देते हैं, क्योंकि गर्मी अब तो पड़ने लगी है, जिसकी वजह से 4-5 बार दिन में पानी इनको देना ही पड़ता है। और ठंडियों में तो 2 बार ही देना होता था। तो यहाँ पे उसके बाद आ गए हैं खेतों में, क्योंकि हरा चारा भी लेकर हमें ही जाना है। और अम्मा जी हमारी शायद कल तक आ जाएंगी। तो यहाँ पे कल तो अनन्या आराध्या दोनों लोग चारा लेकर गई थी, लेकिन आज हमने कहा चलो हम ही चलते हैं, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम थे। तो यहाँ पे हम अपना जो देसी गेट है इसको खोल देते हैं, क्योंकि यहाँ कांटे वगैरह लगा देते हैं, जिसके वजह से पशु अंदर ना जा पाए। तो ये देखिए हमारे जो लौकी के पौधे हैं ये काफ़ी मतलब बड़े हो चुके हैं। छोटे छोटे से थे जब पिछली बार आए थे, तो यहाँ बॉटल में पानी लेकर आए हैं। इनको पानी मतलब डाल देते हैं, सींच दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं लग पाता है।
आसपास नल भी नहीं है कि वहाँ से निकाल के डाल भी दें। तो यहाँ पे बरसीन को काट ले रहे हैं और बरसीन भी हमारी जो है ख़त्म ही होने वाली है, मतलब इसका सीज़न भी जाने वाला है। इतने दिनों से ये काट काट के नीचे से काट दो फिर से दोबारा से उग जाती थी, लेकिन अब ये ख़राब होने लगी है। जैसे गर्मी मतलब तेज़ होने लगी, ये ठंड में बहुत अच्छे से चलती है। तो अब पशुओं के लिए दूसरा चारा देखते हैं, इसके बाद दूसरा चारा बोया जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो बहुत ढेर सारी काट काट के ले जाते थे, लेकिन अब थोड़ी सी बची है तो थोड़ा थोड़ा करके ले जाते हैं। और यहाँ पे अनन्या को दिख गई थी तितलियाँ, क्योंकि ये बहुत ही देखने में रंग बिरंगी प्यारी लग रही थी। तो ये इनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही पकड़ने जाती तो वो मतलब दूर भाग जाती थी और देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो हम लोगों को अच्छी लग जाए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और उसके बाद यहाँ पे घर पे आ गए चारा को लेकर। तो सबसे पहले मशीन में जो थी बरसीन, इसको काट ले रहे हैं। और थोड़ा सोच रहे थे जल्दी खेत जाएंगे, लेकिन इस टाइम धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा ठंडा मौसम हो गया था तभी गए थे। तो यहाँ पे शाम का टाइम है तो काम भी बहुत सारे हमारे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हमने काम निपटा ले रहे हैं। हमने कहा चलो चारा काट लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे काम करेंगे। तो यहाँ पे इनके दूध निकालने का भी टाइम हो गया है, तो इनको दूध पीने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, मतलब ऐसे उछलती रहती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, खोलने भी अच्छे से नहीं देती हैं, मतलब भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं कि नहीं दौड़ के चले जाएं अपनी माँ के पास। तो यहाँ पे इसको हम खोल दे रहे हैं। वैसे तो शाम को लगती थी, मतलब 7-8 बजे लगते थे, लेकिन फिर से इनका टाइम मतलब बदल गया है। कभी 4-5 बजे, पहले 4-5 बजे लगती थी और उसके बाद टाइम बदल गया, 7-8 बजे लगने लगी थी। और ये इसके बहुत ड्रामे हैं, मतलब आज तो बहुत सिंपल तरीके से लग रही है, दूध पीने दे रही है अपने बच्चे को। नहीं तो एक लोग डंडा लेकर खड़े होते थे और दूसरा दूध निकालता था, ऐसा कुछ सीन था। और हाथ पर मतलब पैर भी बहुत ज़्यादा चलाती है, तो मारने का भी डर रहता है। तो यहाँ पे हमने कहा शुक्र है आज हम अकेले ही दूध निकाल ले रहे हैं, नहीं तो हस्बैंड जी भी नहीं है, वो चले गए हैं काम से। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम दूध को निकाल ले रहे हैं। आज तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश भी आया कि चलो हम अकेले ही निकाल ले रहे हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत कर देती है, पता नहीं क्या बीच बीच में इसको हो जाता है, दूध निकालने ही नहीं देती है। और जब इस तरह कोई दिक्कत होती है तो बहुत ही ज़्यादा हमें भी परेशानी होती है, क्योंकि जब दूध नहीं देते हैं पशु, अभी इसका ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है कि मतलब दूध छुटाने का हो गया हो। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा सीधी और शांत है, मतलब बच्चे भी इसके पास चाहे जैसे उठ जाए, उठे बैठे इसके पास चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हो गया था, दूध निकालने में इतना ज़्यादा मारती थी, डर डर के मैं खुद दूध निकालती थी। तो उसके बाद हमने दूध निकाल लिया है। यहाँ पे साफ़ सफाई भी कर देते हैं, गोबर भी उठा के डाल आ रहे हैं। तो ये देखिए, मतलब थोड़ी ही देर ये दूध पिलाती है अपने बच्चे को, फिर उसको मारने लगती है। तो यहाँ पे हमने कहा चलो इसको भी बांध देते हैं। अगर गाँव में आप रहते हैं तो घर में 1-2 पशु तो हर किसी के यहाँ रहते ही होंगे, और कुछ लोग नहीं पालते हैं, लेकिन इनके पालने से मतलब मेहनत तो लगती ही है, लेकिन ये होता है कि शुद्ध खाने को दूध मिल जाता है। और मैं खुद गांव में रहती हूँ, पिछले दिनों नहीं था हमारे यहाँ घर पे दूध, तो जब खरीद के लाते थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, उसमें मिलावट हो ही जाता था। लाओ तुरंत पकाओ नहीं तो फट जाता था, कहीं क्या हो जाता कहीं क्या हो जाता, मतलब परेशान हो गए थे दूध खरीद कर खा खा के। पहले हमने कहा एक भैंस या गाय कुछ ले आओ, हम लोग कर लेंगे काम और कम से कम दूध तो शुद्ध खाने को मिल जाएगा। तो वही, अब तो सही है, लेकिन ये भी बहुत ड्रामे करती है। पशु रखना भी इतना आसान नहीं है, कभी शुद्ध लगती नहीं, कभी बीमार हो जाती, कभी क्या ऐसा कुछ लगा रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने चारा भी करके लगा दिया और यहाँ पे आ गए हैं पक्षी बतख।
तो इनको चुनने के लिए डाल देते हैं कुछ अनाज। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। जो भाई बहन लोग हमें देख रहे हैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही ईश्वर से कामना है हमारी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।